सोचिए, 18वीं सदी का बंगाल, एक ऐसा समाज जो कई दमनकारी रीति रिवाजों के गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। ये कहानी उसी दौर की है जब इस अंधेरे को चीरने के लिए एक नायक का उदय हुआ। कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती एक ऐसी आवाज जो रूह कंपा दे। गंगा के किनारे चिताओं की लपटों के बीच ढोल नगाड़ों का शोर जानबूझकर इतना तेज रखा जाता है कि उसके नीचे एक जवान औरत की चीखें दब कर रह जाएं। उसे नशीली दवाएं दी गई हैं और उसके मृत पति की जलती चिता पर लेटाया जा रहा है। और जब वो उस असहनीय पीड़ा से बचने के लिए भागने की कोशिश करती है, तब ये खौफनाक मंजर सामने आता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उस दौर की एक भयानक जीती जागती हकीकत थी। तो सवाल ये उठता है कि इस घुटन और पाखंड से भरे माहौल में वो कौन था जिसने आवाज उठाने की हिम्मत की। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है राजा राम मोहन रॉय की, एक ऐसे इंसान की जिसने उसी रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया जिसमें वो खुद पैदा हुए थे। 22 मई 1772 को एक बहुत ही अमीर और कट्टर ब्राह्मण परिवार में जन्मे राम मोहन का दिमाग बचपन से ही किसी बिजली की तरह तेज था। लेकिन वो सिर्फ श्लोक नहीं रट रहे थे, वो उनके असल मतलब पर सवाल उठा रहे थे। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिसने उनके अपने ही घर में एक तूफान ला दिया। जब उनके पिता रामकांत रॉय ने उनकी मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखी पांडुलिपि देखी, तो सोचिए घर में कैसा माहौल बना होगा। एक वैचारिक युद्ध छिड़ गया। पिता ने कहा, ये धर्म नहीं, ये तो नास्तिकता है। और ये था राम मोहन का जवाब। इस टकराव का नतीजा 16 साल के उस लड़के को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। ये घर से निकाला जाना उनके लिए कोई सजा नहीं, बल्कि एक बौद्धिक खोज की यात्रा बन गया। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के ज्ञान के महासागर में ले जाने वाली थी। उनकी ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं थी, ये तो ज्ञान की एक अविश्वसनीय खोज थी। वो तिब्बत गए, जहां बौद्ध धर्म को समझा, लेकिन ये भी देखा कि कैसे महान विचार भी समय के साथ भ्रष्ट हो सकते हैं। और इस सबक की कीमत वो लगभग अपनी जान देकर चुकाने वाले थे। फिर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को फारसी और अरबी के ज्ञान में डुबो दिया। कुरान से लेकर यूनानी तर्कवाद तक सब कुछ पढ़ा। और आखिर में वाराणसी के पवित्र शहर में उन्होंने वेदों और उपनिषदों की गहराइयों में गोता लगाया और उस परम सत्य को खोज निकाला कि हिंदू धर्म के मूल में भी ईश्वर एक ही है। इसके बाद जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, तो उन्होंने अंग्रेजी सीखी और पश्चिमी दुनिया के विचारों को करीब से समझा। उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे विज्ञान और तर्क के रास्ते पर चलना ही होगा। और अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे बड़े और शायद सबसे दर्दनाक संघर्ष पर। एक ऐसा संघर्ष जो उनके लिए सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक निजी जंग बन गया था। साल था 1811। उनके बड़े भाई जगमोहन रॉय का निधन हो गया और फिर वो भयानक त्रासदी हुई जिसने राम मोहन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी भाभी अलका मंजरी को समाज के ठेकेदारों ने सती होने पर मजबूर कर दिया। जब राम मोहन ने अपनी भाभी को बचाने की कोशिश की तो उन्हें धर्म की दुहाई दी गई। और यहां देखिए, उन्होंने कैसे हर एक दकियानूसी तर्क को अपनी समझ और शास्त्रों के ज्ञान से काटा। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई पवित्र परंपरा नहीं, बल्कि एक विधवा की संपत्ति हड़पने के लिए की जाने वाली एक सोची समझी हत्या है। इस घटना के बाद उनका बौद्धिक विरोध एक सीधी लड़ाई में बदल गया। वो शमशान घाटों पर पहरा देने लगे। जैसे ही उन्हें खबर मिलती, वो वहां पहुंच जाते और सीधे पुरोहितों को ललकारते, उन्हीं के धर्म ग्रंथों का हवाला देकर उन्हें निरुत्तर कर देते। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी लड़ाई का तरीका कितना कमाल का था। मतलब उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ दी। 1814 में आत्मीय सभा बनाई ताकि बुद्धिजीवी एक मंच पर आ सके। 1821 में संवाद कौमुदी नाम का अखबार शुरू किया ताकि अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा सके। और साथ ही ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहे कि इस प्रथा पर कानूनी रोक लगाई जाए। उनके इस अथक प्रयास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस लड़ाई में शामिल किया, एक ऐसा कानून बनाने के लिए जो हजारों लाखों जिंदगियां बचाने वाला था। ये वो साल है जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐतिहासिक जीवनदायिनी कानूनी जीत का साल। 4 दिसंबर 1829,
वो ऐतिहासिक दिन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 पर दस्तखत कर दिए। राममोहन के मजबूत तर्कों और सबूतों ने बेंटिक को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें इस बड़े फैसले के लिए ज़रूरत थी। और इस एक कानून ने सती प्रथा को हमेशा के लिए अवैध और एक दंडनीय अपराध बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कट्टरपंथियों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा ने इस कानून को सीधे लंदन की प्रीवी काउंसिल में चुनौती दे दी। अब ये लड़ाई भारत की जमीन से निकलकर इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। और यही राममोहन की हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। पता है, उस जमाने में समंदर पार करना, जिसे काला पानी लांघना कहते थे, वो धर्म से निकाले जाने जैसा गुनाह माना जाता था। लेकिन उन्होंने इस बड़ी वर्जना को तोड़ा और उन हजारों महिलाओं की खातिर खुद इंग्लैंड गए जिनका भविष्य दांव पर लगा था। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी विरासत सिर्फ सती प्रथा को खत्म करने तक ही नहीं थी। नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा थे। उन्हें यूं ही आधुनिक भारत का जनक नहीं कहा जाता। देखिए, उन्होंने क्या क्या किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो मूर्ति पूजा के बिना एक ईश्वर की तर्कसंगत उपासना पर जोर देता था। वो भारत में प्रेस की आज़ादी के पहले और सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और भारत में आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में क्या खूब कहा था। जब पूरा देश सामाजिक कुरीतियों के घने अंधेरे में खोया हुआ था, तब राममोहन रॉय वो जलती हुई मशाल थे जिसने रोशनी की उम्मीद को जिंदा रखा। और ये उनके अपने शब्द हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी के दर्शन का सार हैं। उनके लिए तर्क करना और सवाल पूछने की हिम्मत रखना ही जिंदा होने का असली सबूत था। तो राजा राम मोहन रॉय की असली विरासत सिर्फ उनके किए गए सुधार नहीं है, बल्कि वो हिम्मत है जो स्थापित हो चुकी मान्यताओं पर सवाल उठाती है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। क्या हम आज वो मुश्किल सवाल पूछने का साहस रखते हैं जिनकी समाज को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है?